वहीं जब कोई औरत अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, जब भी कोई पत्नी दहेज हत्या का केस दर्ज करती है या घरेलू हिंसा की शिकायत करती है, तो समाज का एक बड़ा तबका तुरंत कहता है, अरे ये तो झूठा केस है, औरतें कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ये सब पैसे ऐंठने का तरीका है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सोचिए, जब एक महिला अपने ही घर वालों और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कदम रखती है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। उस पर दबाव डाला जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे घर तोड़ने वाली कहा जाता है। फिर भी जब वो न्याय के लिए हिम्मत करके केस करती है तो समाज कहता है झूठा केस है। ये झूठा केस वाला नैरेटिव दरअसल पितृसत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। इसका मकसद ये नहीं है कि सच झूठ साबित हो, इसका मकसद ये है कि औरतें डर जाएं और कभी आवाज न उठाएं। हाँ, ये सच है कि किसी भी कानून में दुरुपयोग की संभावना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कानून ही गलत है। अगर झूठे केस की आड़ में असली पीड़िताओं की आवाज दबा दी जाए तो ये उन लाखों औरतों के साथ अन्याय है जो सचमुच मारी पीटी और जलाई जा रही हैं। सोचिए, अगर हर औरत को ये डर रहे कि उसका केस झूठा कहकर दबा दिया जाएगा तो कितनी औरतें चुपचाप मरती रहेंगी। यही तो समाज चाहता है कि औरतें चुप रहें, सहती रहें और आवाज न उठाएं। इसलिए जब भी आप सुने कि कोई औरत केस कर रही है तो सबसे पहले ये मानिए कि वो झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में औरत के लिए सच बोलना ही सबसे कठिन काम है और वो हिम्मत करके सच बोलती है, गालियों की परवाह किए बिना।